गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। सुप्रभात बच्चों। कोटेशन देखिए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। यानी हमें अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, कभी हमें रुकना नहीं चाहिए। तो वेलकम। आज हमारा चैप्टर है संत कबीरदास। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में कई किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां प्रचलित होती है, यानी जिसके जन्म और मृत्यु के बारे में मतभेद रहता है हमेशा। और ये भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल के कवियों के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में या उनकी जगह के बारे में हमेशा से मतभेद रहा है। देखते हैं हम यहाँ कि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और सन 1518 में मगहर में उनका देहांत हो गया। कबीर की विधिवत शिक्षा कहीं नहीं पाई थी, उन्होंने पर्टिकुलर कहीं शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग से, अपने पर्यटन से, अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अथाह ज्ञान था कबीर के पास। निर्गुण भक्ति कबीर काव्य धारा के कवि थे कबीरदास। निर्गुण और सगुण, मैंने पहले ही बताया आपको कि सगुण होता है जो साकार रूप से भगवान की पूजा करता है, कि कृष्ण का एक रूप है, यानी उसका रूप है, रंग है, माँ है, पिता है, वो सगुण। निर्गुण है यानी पर ब्रह्मा, यानी एक जीव है, एक शक्ति है, एक ईश्वर है, एक ब्रह्मा है, हमें उसकी उपासना करनी है। तो यहाँ फिर भक्ति काल निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक व प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। देखते हैं आगे। कबीरदास की साखियां, जो आज हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले है कबीरदास की साखियां। साखियां अर्थात उनके दोहे। क्या है इनमें, क्या देखेंगे कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व बताया गया है। साखियों में संतों के लक्षण बताए गए हैं, क्या होते हैं सज्जन के लक्षण, ज्ञान की महिमा बताई गई है, बाह्य आडंबरों का विरोध बताया गया है। बाह्य आडंबर क्या होते हैं? बाह्य आडंबर दिखावा, जो कबीर कहते हैं जो लोग दिखावा करते हैं पूजा पाठ के लिए करना, या वो दिखावा करना, उस दिखावों का विरोध किया गया है, ठीक है। तो यहाँ इनकी साखियों में इन सभी का उल्लेख हुआ है। देखते हैं पहला, इनके भावार्थ सहित मैंने आपको यहाँ बताया है। भावार्थ भी यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, जो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। समझिए पहला, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करे ही। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर में स्वच्छ, सुभर यानी स्वच्छ जल भरा हुआ है, स्वच्छ जल भरा हुआ है, और हंसा केली करहि। हंसा केली यानी क्रीड़ाएं, क्रीड़ाएं यानी खेल कूद, यानी हंसा क्रीड़ाएं कर रहे हैं, हंस जो है वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो यहाँ क्या है, ज्ञान रूपी फल रूपी जो है वो मोतियों को चुग रहे हैं, और उड़ी अनंत न जाए, और अब यहाँ से उड़कर अनंत यानी अन्यत्र जगह नहीं जाना चाहते। यहाँ कवि ने, कबीरदास ने अपनी जीवात्मा के बारे में कहा है कि उनकी जीवात्मा जो है मान सरोवर रूपी, मान सरोवर के जल में, स्वच्छ जल में क्रीड़ाएं कर रही है, ईश्वर के ज्ञान रूपी मोती को चुग रही है। अब उन्हें जो है उस ब्रह्मा का जो है साकार रूप उसके सामने आ गया है, और अब वो उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहती। देखिए इसका भावार्थ, मान सरोवर स्वच्छ जल में पूरी तरह से लिख के दिया है मैंने यहाँ आपको, कि जल से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं, वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। मतलब यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन हो गई है और मन में परम आनंद सुख लूट रही है, वह स्वच्छ होकर मुक्ति का आनंद उठा रही हैं, और अब इस मुक्ति स्थान को छोड़कर जीवात्मा और अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती। अगला देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत, यानी प्रेमी कौन है यहाँ? हरि का भक्त,
हरि का भक्त। मैं हरि के भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, प्रेमी मिले ना कोई, फिर भी मुझे कोई कवि का को जो है भगवान का भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, सच्चे भक्त को सच्चा भक्त, दूसरा सच्चा भक्त मिल जाए तो सब विष अमृत होए। तो दुनिया में जितना भी जो है दुर्भावना है मन से, उस दुर्भावना का अंत हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ इसका भावार्थ लिख के दिया है मैंने कि कवि कहते हैं ईश्वर प्रेमी प्रभु भक्त को ढूंढता फिरता है, अहंकार के कारण कोई भक्त नहीं मिलता है, और जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिल जाते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है और मन में अमृत रूपी अच्छाइयां उत्पन्न हो जाती है। अगला देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान जो सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये ज्ञान का दुलीचा, दुलीचा यानी हस्ती ज्ञान चढ़िए, हाथी रूपी जो ये ज्ञान पर आप सवार हैं, ईश्वर की भक्ति यानी भक्त को कहते हैं कि हाथी रूपी जो ज्ञान है इसे आप ग्रहण करते जाइए। सहज दुलीचा डारी, आसन मार्ग आसन बैठकर ज्ञान प्राप्त कीजिए। स्वान रूप संसार है, यानी कि संसार जो है वो कुत्ते के समान है, यानी किस लिए कि भूकन दे जख मारी, यानी कि जो हाथी है, कहावत भी प्रचलित है, हाथी के पीछे कई कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये संसार भी, आप कितने भी अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे, अगर किसी को आपकी बुराई ही करनी है तो आपके लाख अच्छे कार्य करने के बावजूद भी वो आपकी बुराई ही करेगा। तो इसका भावार्थ देखिए अच्छे से, क्या कहते हैं कवि कि कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनसे कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चित पूर्वक चलते रहो, यानी तुम अपनी समाधि में मग्न रहो, तुम अपने ज्ञान रूपी मार्ग पर हमेशा अड़िग रहो, चलते रहो। ये संसार तो कुत्ते के समान है, हाथी को चलते हुए देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है, कोई उद्देश्य नहीं है उसका, फिर भी भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले जो हैं वो अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा या परवाह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मार्ग पे आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट साखी देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीर दास जी कहते हैं पखा पखी के कारण, पखा पखी होता है, पखा यानी पक्ष और विपक्ष, यानी इस पक्ष और विपक्ष के कारण, मान लो सांप्रदायिक भावना लोगों के अंदर भरी है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म को जो है अपने धर्म से छोटा मानता है, तो ये पक्ष विपक्ष कहते हैं, ये मेरे पक्ष में है, ये उसके विपक्ष में है। तो इस पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भूलान, ये दुनिया अपने उद्देश्यों को भूल गई है। पक्ष विपक्ष के कारण हर एक दूसरों की बुराइयों के कारण ये जो दुनिया है ये अपना उद्देश्य क्या है उसको भूल गई है। तो निरपक होकर हरि भजे, निरपक यानी निष्पक्ष होकर, यानी एक किसी का पक्ष नहीं लेना, यानी निष्पक्ष होकर जो हरि का भजन करता है सो ही संत सुजान, वो ही सज्जन पुरुष कहलाता है। देखिए, लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं और वह अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे के पक्ष की निंदा करते रहते हैं, और इसी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। पखापखी के कारण है सब जग रहा भूलान, और जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में बिना पड़े ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू कहा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता जो दूह के निकट ना जाए। यहाँ कबीरदास क्या कहता है कि हिंदू जो होता है वो राम राम करता मर जाता है, कहता है हमारे तो राम हैं, और मुसलमान खुदा खुदा करता मर जाता है। मुसलमान कहता है हम तो खुदा को याद करते हैं, हिंदू कहता है हम तो राम को याद करते हैं। कबीरदास इन दोनों से अलग निर्गुण भक्ति के हैं, मैंने बताया था। बोलते हैं कबीर सो जीवता, कहता है इंसान तो जीवित वही है जो दूह के निकट जाए, जो ना हिंदू में विश्वास करे ना मुसलमान में विश्वास करे, सभी धर्म संप्रदाय को छोड़कर ईश्वर को एक माने, वही इंसान इस दुनिया में जीवित माना जाता है। देखिए, निराकार ब्रह्मा की उपासना की सीख दी है यहाँ पर कि ब्रह्मा निराकार है, कोई आकार नहीं है जिसका। कवि कहते हैं कि हिंदू राम का जप करते हुए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर जाता है, और तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ जाता है, और यही भावना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाता है कि नहीं हम मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं, और वास्तव में राम और खुदा तो एक ही तो हैं।
कबीर के अनुसार राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर जो प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप से जीवित है, और सच्चा ज्ञान वही प्राप्त करता है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता और ईश्वर को एक मानता है। नेक्स्ट देखिए, काबा फिरी काशी भया रामई मिला भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठा कबीरा जी। कबीर कहता है निर्गुण ब्रह्मा है। कबीर कहते हैं कि क्या काशी क्या काबा, क्या मुसलमान के स्थान पर जो काबा है वहां जाकर क्या मुसलमान बन जाएगा और क्या काशी जाकर क्या हिंदू बन जाएगा। कहते हैं क्या काशी में जाने से ईश्वर मिल जाएंगे, क्या वहां पर मृत्यु होने से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। तो कहते हैं कि काबा फिरा काशी भैया और राम ही भैया, और वहीं का राम रहीम है, रहीम ही राम है। यानी मोट चून मैदा भैया, मोटा चूना यानी मोटा आटा जो है अहंकार रूपी, हमारे दिमाग में जो है अहंकार रूपी जो मोटी परत है, अगर उसी को ज्ञान की प्राप्ति होने पर वही मैदे में परिवर्तित हो जाती है, महीन आटे में परिवर्तित हो जाती है। बैठा कबीरा जी, और इसी भोजन को कबीर जीमता है। क्या कह रहा है कि कबीर कहता है कि जब राम और रहीम हिंदू मुसलमान का भेद से अगर इंसान ऊपर उठ जाएगा कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, और काशी और काबा में अंतर नहीं करेगा, तब ही उसकी मन की कलुषिता दूर हो जाएगी। उसके मन में जो है द्वेष की भावना, जो मतभेद है उसके मन में, जिस कारण मोटे आटे को वो अखाद्य समझ रहा है, अगर मोटा आटा है वो खाने के लायक नहीं समझ रहा है, और अब वही बारीक मैदा हो गया, उसी आटे से मैदा बन चुका है जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात क्या हुआ कि हमारे मन में जो सांप्रदायिकता है और जो भेदभाव है उस वो दुर्भावना जब समाप्त हो जाती है, तब व्यक्ति को काबा और काशी में कोई फर्क नजर नहीं आता। अगला देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, क्या ऊंचे वंश में ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच ना होए। केवल ऊंचा जो बड़ा आदमी केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं हो जाता कि बहुत बड़े घर में जन्म लिया है तो उसकी वो ऊंचा बड़ा हो गया। जे करनी ऊंच ना होए, अगर उसके कर्म उच्च नहीं है, इंसान के क्या होने चाहिए, कर्म उच्च होने चाहिए, कर्म उसके श्रेष्ठ होने चाहिए। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण होता है स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोने का, कलश यानी गड़ा, सुरा यानी शराब मदिरा। कहते हैं कि अगर स्वर्ण के कलश में भी अगर मदिरा भर दी जाए तो साधु निंदा हो, तो साधु तो इस स्वर्ण के कलश की भी निंदा करेगा, क्योंकि महत्व स्वर्ण के कलश का नहीं है बल्कि उसके भीतर भरे गए उस मदिरा का है। तो ऊंचे कुल में भले ही जन्म ले लिया हो, अगर इंसान के कर्म ऊंचे नहीं हैं तो इंसान ऊंचा नहीं कहलाता। कबीरदास जी कहते हैं ये कर्मों का महत्व बताते हैं, या कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मात्र व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता बल्कि इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी होती है तो भले ही उसमें सोने का गड़ा हो फिर भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो यह हमारा आज समाप्त होता है कबीरदास की साखियाँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम करेंगे कबीर के शब्द। धन्यवाद।